हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास एक बल्ब है। इसकी जो रेटेड वैल्यू है 60 वाट 110 वोल्ट। ये बल्ब 1 है हमारे पास और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है बल्ब 2 से। इसकी रेटेड वैल्यू है 100 वाट 110 वोल्ट और ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट होके एक सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, एक बैटरी से कनेक्ट हो रहे हैं जो कि हमारा 220 वोल्ट। हमें बताना है कि बल्ब 1 फ्यूज़ होगा या बल्ब 2 फ्यूज़ होगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे एक स्विच बना लेते हैं। तो जब भी रेटेड वैल्यू दिया गया है, पहले बल्ब का रेटेड वैल्यू है 60 वाट एंड 110 वोल्ट। इस रेटेड वैल्यू से हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है इन दोनों वैल्यू की हेल्प से। यहाँ पे भी बल्ब 2 है, इसका भी रेटेड वैल्यू दिया हुआ है 100 वाट एंड 110 वोल्ट। तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बल्ब 1 रेटेड वैल्यू 60 वाट एंड 110 वोल्ट। तो यहाँ पे R1 जो होगा वो हमारा कैसे होगा, देखो पहले हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर। इसमें ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। सो R1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो हमारा v कितना है, यहाँ पे रेटेड वाले में देखेंगे v, इस रेटेड वैल्यू को नहीं देखते हैं, इसको देखेंगे। तो 110 है तो 110 का स्क्वायर यानी 110 इंटू 110 अपॉन पावर 16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1210 अपॉन 60। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा R1 इक्वल टू 1210 अपॉन 6। 1210 अपॉन 6 इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 6 से तो हमारा आ जाएगा 201 ओम। ये हमारा R1 आ गया। R1 बल्ब 1 का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है 201 ओम। अब हम बल्ब 2 की बात करें। बल्ब 2, इसका रेटेड वैल्यू देखो क्या दे रखा है 100 वाट, रेटेड वैल्यू 100 वाट दे रखा है और 110 वोल्ट दे रखा है। अब फार्मूला देखो क्या है, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो यही लगाएंगे R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट है तो 110 को 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, अपॉन पावर कितना है 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 121 ओम। R2 हमारा R2 कितना आया 121 ओम। देखो पहले बल्ब का हमने कितना निकाला 201 ओम और सेकंड बल्ब का कितना निकाला 121। देखो हमने R1 निकाल लिया है 201 ओम, R2 निकाल लिया 121 ओम। अब हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमारा R1 रहेगा। देखो R1 क्या है, R1 201 ओम और R2 121 ओम और ये सोर्स कितना है हमारा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस सर्किट में पता लगाएंगे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है I। तो हमें पता है V इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ पे चलता है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है हमारा 220 वोल्ट। करंट हमें पता लगाना है और रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज़ में है तो R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 इक्वल टू आई इंटू R1 201 प्लस 121 ऐड करेंगे
तो 202 इक्वल टू आई इंटू ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 2 और ये 322 ओम हो गया टोटल। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा 220 अपॉन 322 इक्वल टू आई। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.68 एम्पियर आ जाएगा आई। मीन्स टोटल जो करंट है इस सर्किट के अंदर, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो 0.68 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो हमारा करंट आ गया। तो एक बार हम फिर से बना लेते हैं वही डायग्राम। R1 इक्वल टू 201 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस है R2 इक्वल टू 121 ओम। और बैटरी कितना है, बैटरी 220 वोल्ट का हमने जोड़ रखा है। अब देखो करंट हमारा I इक्वल टू 0.68 एम्पियर है। तो हमें पता है कि सीरीज़ में पूरे सीरीज़ में करंट चेंज नहीं होता किसी भी कंडीशन में। तो I इक्वल टू 0.68 एम्पियर, R1 को भी इतना ही करंट मिलेगा 0.68 एम्पियर, R2 को भी यही करंट मिलेगा 0.68 एम्पियर। तो हम यहाँ पर इस बल्ब का हम पावर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, P1 इक्वल टू जो इसको पावर मिलने वाला है वो P1 इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसका क्या हो जाएगा, I कितना है, पॉइंट स्क्वायर है तो 0.68 इंटू 0.68 इंटू रजिस्टेंस 201। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 92 वाट। इसको इतना पावर मिलेगा, इस बल्ब को 92 वाट का पावर मिलने वाला है इस सप्लाई से। अब यहाँ पे देख लेते हैं P2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है यहाँ पे भी 0.68 इंटू 0.68 इंटू रजिस्टेंस, इसका कितना रजिस्टेंस है 121 ओम। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 55 वाट। अब एक बार हम फिर से चलते हैं, हमारे पास डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास बल्ब कितने थे, 2 बल्ब थे। ये बल्ब 1 था और यहाँ पे हमारे पास बल्ब 2 था और सोर्स 220 वोल्ट का था। इस पे रेटेड वाट कितना लिखा था, यहाँ क्वेश्चन हमारे पास अभी भी है, रेटेड है 60 वाट और इसका रेटेड 100 वाट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 वाट रेटेड, जो बल्ब के ऊपर लिखा रहता है, और इसका रेटेड क्या है 100 वाट। अब देखो कि हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि इसको पावर, पहले वाले बल्ब को पावर P1 कितना 92 मिलेगा और ये बल्ब पे रेटेड कितना है 60 वाट, तो ज़्यादा मिल जाएगा तो ये बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। इसको देखो, इस बल्ब 2 में जो रेटेड कितना है 100 वाट, इसको 100 वाट, ठीक है, लेकिन और हम कितना दे रहे हैं, कितना मिलेगा इसको 55 वाट, यानी ये बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। बल्ब 1 विल फ्यूज़, क्यों, क्योंकि रेटेड वैल्यू से 60 वाट के वैल्यू से उसको 92 वाट मिल रहा है, यानी इसको ज़्यादा वाट मिल रहा है, तो बल्ब 1 विल फ्यूज़। बल्ब 2 को 100 वाट मैक्सिमम है, हम इसको 55 दे रहे हैं वाट, तो ये बल्ब 2 फ्यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बल्ब 1 तो फ्यूज़ हो जाएगा, बल्ब 2 फ्यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे, ग्लो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सीरीज़ में है और सीरीज़ में अगर एक बल्ब भी ऑफ हो जाता है तो दूसरा बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, कितना सिंपल था, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये हमारा पहला पेज था, इसको हमने यहाँ तक R1 निकाला, पहले पेज में R2 निकाला। देखो जो रेटेड दिया रहेगा ना उसमें से रेजिस्टेंस निकालना होगा। बल्ब 1 दिया है तो उसकी रेटेड वैल्यू से क्या निकलेगा, R1 निकलेगा, और जो बल्ब 2 दिया उसके रेटेड वैल्यू से क्या निकालना है, हमें R2 निकालना है। तो R1 R2 मैंने ये पहला काम मैंने ये किया। दूसरा काम मैंने क्या किया, R1 और R2 लिख लिया, और वोल्टेज सोर्स दे रखा है, बैटरी दे रखा है, ये बैटरी है, एग्ज़ाम में बैटरी लिख के आ सकता है, सोर्स लिख के आ सकता है। तो
हमारे पास R1 मिल गया, हमें R2 मिल गया, हमें बैटरी मिल गया। तो करंट निकाल लोगे, किससे निकालोगे? ओम्स लॉ का हेल्प लोगे। ओम्स लॉ का हेल्प लिया और सीरीज़ है तो R1 प्लस R2 होगा, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया तो हमारा करंट आ गया। टोटल सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा बैटरी से वो 0.68 एम्पियर, तो करंट निकाल लोगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, फिर से सर्किट डायग्राम बनाना है। R1 देखो 201 ओम है, यहाँ पे R2 121 ओम है और करंट मिल गया। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है करंट का, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P1 इक्वल टू बल्ब 1 को कितना पावर मिलेगा, तो आई स्क्वायर आर, तो वैल्यू रखो 0.68 इंटू 0.68 इंटू 201, 92 वाट आ गया। P2 निकाल लो। अब देखो कि रेटेड पावर और जो हमने पावर निकाला है, अगर उससे ज़्यादा रेटेड पावर से अगर ज़्यादा पावर दे रहे हो तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, और अगर रेटेड पावर से कम पावर दे रहे हो तो बल्ब विल नॉट फ्यूज़। और ये सीरीज़ में है तो दोनों बल्ब, अगर एक बल्ब ऑफ हो गया तो दूसरा भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन फ्यूज़ तो वही होगा जो जिसको ज़्यादा रेटेड से ज़्यादा हमने पावर सप्लाई कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।